पाठ 12 एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। पाठ प्रवेश। विभिन्न मुद्राओं में खड़ी या बैठी महापुरुषों की मूर्तियों का अवलोकन करना किसी किताब को समग्रतः आत्मसात करने से कम नहीं होता। इन मूर्तियों का मौन स्वरूप मुखर से भी प्रखर होता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसका साक्षात प्रमाण है। इसकी ऊंचाई चाहे जितनी भी ऊंची है, सरदार पटेल के व्यक्तित्व के सामने बौनी नजर आती है। प्रतिभा, आविदा, अर्चना, असीम, विहान और नसीम मैदान में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। वे छुट्टियों के बाद आज मिले हैं। सभी एक दूसरे की छुट्टियों के विषय में जानना चाहते हैं। आविदा: प्रतिभा, तुम भारत से कब वापस आई? प्रतिभा: तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भारत गई थी? परसों मॉल में तुम्हारी दादी जी मिली थी, उन्होंने बताया। हाँ, कल ही आए थे। मैं तुम्हें अपनी एक रोचक यात्रा के बारे में बताती हूँ। इस बार हम नाना जी के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गए थे। अर्चना: क्या ये मुंबई में है? मैंने तो नहीं देखा। अरे नहीं, ये तो गुजरात में है। असीम: गुजरात में कहाँ? यह गुजरात में भरूच के निकट नर्मदा जिले में सन 2018 में बनाया गया। असल में यह सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से नर्मदा का नजारा साफ साफ दिखाई देता है। अच्छा, उसके बारे में विस्तार से बताओ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर 597 फुट ऊंची मूर्ति है। आधार सहित तो इसकी कुल ऊंचाई 208 मीटर 682 फुट है। इतनी बड़ी मूर्ति को बनाने में तो बहुत समय और पैसा खर्च हुआ होगा। क्या तुमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की? हाँ अर्चना, नाना जी ने बताया कि प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3001 करोड़ रुपए रखी गई थी। लार्सन एंड टूब्रो ने अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2,989 करोड़ 436.39 मिलियन डॉलर की बोली लगाई, जिसमें निर्माण और रखरखाव दोनों शामिल था। यह मूर्ति इस्पात सांचे, कंक्रीट तथा कांस्य लेप से युक्त है। अच्छा। नसीम: देश के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान था? नसीम: वे स्वाधीन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। साथ साथ सरदार पटेल भारत की एकता के शिल्पी और एक सच्चे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी नेता थे। भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। आजादी की नींव को पक्का करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। सरदार पटेल की कड़ी मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज हम अखंड भारत देख रहे हैं। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को जोड़ने का महान कार्य किया। अच्छा, क्या भारत में अनेक राज्य थे? हाँ, भारत जब आजाद हुआ तो वहाँ 562 के लगभग छोटे छोटे राज्य थे। सरदार पटेल ने कड़ी मेहनत और कठोर नीति से उन्हें जोड़ा। फिर तो यह एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अखंड भारत के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। बिल्कुल। एक और खास बात यह है कि इस स्मारक का शिलान्यास 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के 138वें जन्म दिवस पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और बाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण भी नरेंद्र मोदी यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री के हाथों से 18 अक्टूबर 2018 को हुआ। 1 नवंबर 2018 से लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। अरे वाह, अजीब इत्तेफाक है। देखने में मूर्ति कैसी लगती है? भव्य मूर्ति है नसीम। इस मूर्ति पर कांस्य लेप किया गया है। इतनी ऊंची मूर्ति तक पहुंचने के लिए लिफ्ट तो लगी होगी ना? सब हंसते हैं। हाँ, मूर्ति की 3 मंजिलें हैं। प्रदर्शनी फ्लोर, छज्जा और छत शामिल है। छत पर उपवन, विशाल संग्रहालय तथा प्रदर्शनी हॉल है, जिसमें सरदार पटेल के जीवन तथा योगदानों को दर्शाया गया है।
यहाँ नदी से 500 फुट ऊंचा परिदर्शक मंच ऑब्जर्वर डेक बना है, जिसमें एक साथ 200 लोग मूर्ति को देख सकते हैं और वहाँ नाव से कुल 5 मिनट में मूर्ति तक पहुँचा जा सकता है। अर्चना गूगल से खोज करने के बाद यहाँ एक आधुनिक पब्लिक प्लाजा बनाया गया है, जिससे नर्मदा नदी तथा मूर्ति देखी जा सकती है। इसमें खान-पान स्टॉल, उपहार की दुकानें और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। प्रत्येक सोमवार को रखरखाव के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्मारक बंद रहता है। अगली बार जब हम भारत जाएंगे तो जरूर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने जाएंगे।